नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे बालू के अवैध खनन की। दरअसल भोजपुर में बालू का अवैध खनन बड़े धड़ल्ले से जारी है। अवैध कारोबार में मिलीभगत मामले में कार्रवाई के बाद भी बालू माफिया थमने का नाम नहीं ले रहे। ड्रोन कैमरे में कैद तस्वीरें इसका खुलासा कर रही है। अवैध तरीके से बालू खनन कर ट्रक से तस्करी की जा रही है। कमालूचक राजपुर दियारा में ड्रोन कैमरे में सोन नदी में सैकड़ों ट्रक कैद हुए हैं। पुलिस से बेखौफ बालू माफिया लगातार बालू खनन में लगे हैं। 5000 से ज्यादा ट्रक और ट्रैक्टर से अवैध बालू खनन कर बालू की ढुलाई लगातार की जा रही है। अवैध खनन से राज्य सरकार को रोजाना करोड़ों का चूना लग रहा है। वहीं बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। बालू माफिया से मिली भगत के आरोपी एसडीपीओ संजय कुमार की 1,40,00,000 की संपत्ति का खुलासा हुआ और जांच में कई दस्तावेज भी मिले हैं, जिनकी जांच लगातार की जा रही है। बिहार में एक और भ्रष्टाचारी पर बड़ा प्रहार। घूसखोर पुलिस अफसर के ठिकानों पर रेड। शिकंजे में रोहतास के तत्कालीन एसडीपीओ संजय कुमार। ईओयू की पटना और बक्सर में कई जगह छापेमारी। बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की ओर से एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध बालू के खनन मामले में रोहतास के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस अधिकारी संजय कुमार पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने शिकंजा कस दिया है। ईओयू की टीम मंगलवार सुबह से ही इस भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के पटना और बक्सर आवास पर एक साथ तलाशी कर रही है। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के आशियाना नगर स्थित सूर्य विहार कॉलोनी और बक्सर के मुरार थाना क्षेत्र के बसंतपुर चौगाई गांव स्थित पैतृक आवास पर भी रेड डाले गए हैं। संजय कुमार पर बालू माफिया से सांठगांठ का आरोप है। इसी आरोप भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई की जा रही है। बक्सर के मुरार थाना क्षेत्र में पटना से पहुंची आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी की। एसडीपीओ संजय कुमार के खिलाफ ईओयू ने 7 फरवरी को आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। उनके खिलाफ पहले से ही विभागीय कार्रवाई चल रही है। रोहतास जिले के डेहरी में पदस्थापित रहे एएसपी संजय कुमार पर सोन नदी से बालू खनन के मामले में करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप है। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद पुलिस अधिकारी संजय कुमार को पहले निलंबित किया गया और फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रोहतास जिला के डेहरी ऑन सोन के तात्कालिक एएसपी संजय कुमार के कई ठिकानों पर छापामारी चल रही है। पटना के अलावे बक्सर के ठिकानों पर छापामारी चल रही है। बता दें कि सोन नदी से जो बालू उगाही का मामला था, बालू खनन का मामला था, उसी मामले में लगातार संजय कुमार पर कार्रवाई हो रही है। बताया जाता है कि जब उनकी पदस्थापना डेहरी ऑन सोन में थी, उस समय लगातार कई अधिकारियों पर गाज गिरे थे। उसमें संजय कुमार भी थे, जिन पर करोड़ों रुपए के बालू के हेराफेरी का आरोप है। बता दें कि अवैध बालू खनन मामले में भ्रष्ट अफसरों पर लगातार सरकार शिकंजा कस रही है। अब तक दर्जनों अफसरों का निलंबन हो चुका है। इसमें 2 एसपी, 4 एसडीपीओ समेत पुलिस और प्रशासन के कई अफसर शामिल हैं। इन सभी भ्रष्टाचारियों के दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है, जिनमें करोड़ों की अवैध संपत्ति का पर्दाफाश भी हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और ऑपरेशन क्लीन के तहत 21 सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इनमें से 5 को शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामले में बर्खास्त किया गया, जबकि 3 के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की गई है। 2 पुलिस कर्मियों को अलग अलग मामले में आरोपी रहने की वजह से बर्खास्त किया गया है, जबकि 11 वैसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई जो 5 साल से ड्यूटी ही नहीं कर रहे थे। पटना पुलिस प्रशासन में ऑपरेशन क्लीन के तहत आज 21 पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। ये सभी पुलिसकर्मी कांस्टेबल लेवल के हैं। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि 5 पुलिसकर्मियों को मद्य निषेध कानून के उल्लंघन के आरोप में बर्खास्त किया गया है, जबकि 3 पुलिसकर्मियों को करप्शन के आरोप में बर्खास्त किया गया है। 2 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनकी आपराधिक कांड में संलिप्तता रही थी और नामजद अभियुक्त रहने के कारण उनको सेवा से बर्खास्त किया गया है। जिन पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया है उनपे कई गंभीर आरोप हैं। श्रीकांत पांडे नामक जो कांस्टेबल हैं, उन पर आरोप है कि सरकारी गाड़ी के ईंधन और मीटर रीडिंग में उन्होंने अनियमितता बरती थी। इसके अलावा बहादुर उड़ाव को शराब पीने के आरोप में, श्रीराम मलाकार को एक केस में अभियुक्त होने के आरोप में, इंद्रजीत तिवारी को नशे की हालत में सरकारी शस्त्र से 3 राउंड फायरिंग करने के आरोप में, अखिलेश पाठक और विशेष कुमार सिंह को शराब पीने के आरोप में, वेद निधि को एक केस में नामजद अभियुक्त होने के कारण, जबकि रविकांत तिवारी नामक कांस्टेबल को सरकारी बुलेट चोरी करने के आरोप में बर्खास्त किया गया है। इसके अलावा 11 दूसरे जो पुलिसकर्मी हैं वो अपनी सेवा से 5 सालों से अनुपस्थित थे, इस कारण उनको सेवा से बर्खास्त किया गया। निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई है। और इसके पहले भी पटना पुलिस लाइन में जब हंगामा और उपद्रव हुआ था, उस दौरान कई पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। और उसके बाद यह दूसरा ऐसा मौका है जब इतनी बड़ी कार्रवाई पटना पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने की है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, वैशाली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां स्वर्ण कारोबारी को अपराधियों ने गोली मारी है और लूट में नाकाम होने के बाद ये गोलीबारी की घटना को अंजाम अपराधियों के द्वारा दिया गया। दुकान बंद कर घर लौटने के दौरान गोलीबारी की घटना को अंजाम अपराधियों की तरफ से दिया गया। ज्वेलरी कारोबारी का नर्सिंग होम में फिलहाल इलाज चल रहा है और ये पूरी घटना महुआ थाना के कन्हौली की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। वैशाली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लूट में नाकाम होने के बाद स्वर्ण कारोबारी को गोलियों से अपराधियों ने भूना। फिलहाल उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बाजार से हम घर की तरफ जा रहे थे, बिशनपुर बेजा। वहीं पे एक रास्ते में गाछी, वहीं पे बदमाशों ने गोली मारकर लूटने के प्रयास किए। कितने की संख्या में था वो? 3-4 रहे होंगे। काफी से था वो? नहीं, बाइक से था, अंधेरे के कारण नहीं देख पाया। दुकान बंद करके घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में बदमाशों ने लूट लिया। कितना की लूट हुई है? क्या क्या लूटने की कोशिश की, कुछ पैसे था, नहीं लूट पाया। हम गाड़ी तेजी कर निकल गए। ऐसा था और कुछ भी था? नहीं, साथ में कुछ नहीं। जेबर में नहीं था। गोली कहाँ लगा हुआ है? कमर से थोड़ा सा ऊपर में। अभी साथ में थे? मैं साथ में बाइक चला रहा था। और अब खबर बिहार के सियासी गलियारों से, जहां आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से राजनीति में वापसी की इच्छा जाहिर की है। न्यूज 18 से खास बातचीत में लालू प्रसाद ने यह कहा कि कानूनी बंदिशें हैं और जल्द ही उसे दूर कर वो जनता के बीच चुनावी मैदान में जाएंगे। लालू ने तेजस्वी को पार्टी की कमान सौंपे जाने पर भी खुलकर बातचीत की। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। हमारे साथ विशेष तौर पे बात करने के लिए हमारे साथ लालू प्रसाद यादव जी हैं। लालू प्रसाद यादव जी, वही बजट सेशन भी चल रहा है। संसद में आपकी जो कमी है, कई राजनेताओं ने महसूस किया कि आपकी कमी खल रही है संसद भवन में, इसको आप कैसे देखते हैं? देख रहे हैं, हम सब बारीकी से चीज़ों को देख रहे हैं। हम चुनाव जरूर ले रहे हैं, अभी कोर्ट की मतलब बंदिश है, हम उन चीज़ों को दूर करके चुनाव लड़ेंगे, आ जाएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ साथ और भी कोई चीज़ें चल रही हैं? इसके साथ मतलब रांची जाएंगे हम। पार्टी का मीटिंग जो अधिवेशन होता है, संवैधानिक दायित्व होता है हर पॉलिटिकल पार्टी का, उसमें नए पुराने सब लोग भाग लेते हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव के।
हर चीज़ों पर देश की वर्तमान स्थिति, प्रदेश दुनिया के बाद वो चर्चा करते हैं, हम लोग देखते हैं। तेजस्वी को कमान देने की बात चल रही है, तो इसमें आपका क्या कहना है? अफवाह का जवाब हम नहीं देते हैं ना कोई चीज़ को। किसी को देने से थोड़ी किसी को हो जाता है। हमको कोई दिया, मेहनत अपना करेंगे, हम लोग सब करता है। ठीक, चलिए, आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से लालू जी की बात करें, तो भारतीय संसद की बात करें, भारतीय राजनीति में कहें, एक बहुत ही एक बड़े चेहरा हैं। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से अपने घर में आराम कर रहे हैं, इनका कहना है कि आने वाले वक्त में राजनीति में फिर से एक बेहतर तरीके से वापसी भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं बिहार विधान परिषद की अस्थायी निकाय की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा। जगदानंद सिंह का कहना है कि कौन कितनी सीट पर लड़ रहा है ये मायने नहीं रखता, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। गठबंधन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो गई है कि जो पीपुल्स मैंडेट आया है, हम उसकी कदर करते हुए इनको 24 सीटों पर परास्त करें। और महागठबंधन 24 सीटों पर परास्त करने का निर्णय ले चुका है। हम महागठबंधन की तरफ से 24 सीटों पर लड़ेंगे और हम ये बुनियादी ढांचा हमारा पंचायती राज है, हम उसके माध्यम से गांव-गांव तक के लोगों के जो मैंडेट है इस चुनाव में, हम उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव की वजह से खादी की कपड़ों की मांग बढ़ गई है। बिहार के खादी मॉल से डिमांड इतनी बड़ी है कि सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही। खासकर कुर्ता पैजामा, गमछे, बंडी और शर्ट का ऑर्डर ज्यादा है। बिहार में खादी को 5 गुना ज्यादा ऑर्डर मिला है, जिससे बुनकरों को रोजगार भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बिहार की खादी का जलवा देखने को मिल रहा है और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के नेता और वहां के व्यापारी बिहार से खादी खरीद कर ले जा रहे हैं। और चुनाव प्रचार में जो नेता और कार्यकर्ता लगे हैं वो उस खादी का प्रयोग भी कर रहे हैं। इस वक्त हम पटना के खादी मॉल में हैं। यहाँ अलग अलग वैरायटी के कुर्ता हो, पजामा, बंडी, तमाम चीज़ें यहाँ पर खादी से संबंधित यहाँ मिलती है। तो लिहाजा, और देश में ये पहला खादी मॉल है, तो लिहाजा यहाँ बड़ी संख्या में देश भर से लोग आते हैं कपड़े खरीदने अलग अलग माध्यमों से। लेकिन इन दिनों उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि यूपी में इसकी खपत बढ़ गई है। हमारे साथ इस मॉल के मैनेजर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। किस तरीके से डिमांड बढ़ गया है? क्या उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ के खादी खरीद रहे हैं या फिर आप लोगों से ऑनलाइन मंगवा रहे हैं? इन दिनों यूपी में चुनाव है, वहाँ के चुनाव से जुड़े कार्यकर्ता लोग यहाँ प्राय आते हैं और अपने पसंद का रेडीमेड कुर्ता हो या कपड़ा बराबर ले जाते हैं। और यूपी से लोग ऑनलाइन भी डिमांड करते हैं, तो ऑनलाइन डिमांड के हमारा जो पोर्टल है खादी बोर्ड का पोर्टल है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, तीनों पोर्टल के माध्यम से भी हम सामग्री को जो है सो उनके घर तक भेजते हैं। ऐसी व्यवस्था खादी मॉल के द्वारा है। तो बिल्कुल यूपी चुनाव में जो नेता मैदान में है उन्हें बिहार की खादी पसंद आ रही है और यही कारण है कि बिहार में खादी का डिमांड इन दिनों बढ़ गया है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और अब अगली खबर जहानाबाद से, जहां पुलिस चौकी नंबर 1 तो है, लेकिन ये सिर्फ नाम का ही नंबर 1 रह गया है। जिला बनने से पहले ही इस पोस्ट को स्थापित किया गया था। तब किराए के मकान में बना ये पुलिस चौकी आज भी किराए के मकान में ही है। मकान मालिक मरम्मत करवाते नहीं और विभाग ने भी इससे मुंह मोड़ लिया है। परिसर कबाड़ का रूप ले चुका है, तो वहीं बैरक ऐसा है कि 1 मिनट भी गुजारना किसी सजा से कम नहीं। जहानाबाद गया रोड है ये, जहानाबाद से पटना इधर ये सड़क जाती है और बीच में है टीओपी पुलिस चौकी, जिसे नाका नंबर 1 के नाम से जाना जाता है। लेकिन नाका नंबर 1 में जो स्टाफ हैं वो कैसे काम करते होंगे ये समझना मुश्किल नहीं होगा। हम आपको लिए चलते हैं नाका के अंदर और यहाँ पुलिस के जवान किस परिस्थिति में ड्यूटी करते हैं वो जरा आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ घुसते ही अंदर में पूजा का है, ये छोटा सा गेट है, इससे अंदर पुलिस के लोग आते जाते हैं। कोई भी अगर पकड़ा जाता है, ट्रैफिक कंट्रोल यहाँ से होता है। यहाँ जब्त की गई गाड़ियाँ होंगी शायद, जो अभी जीर्ण अवस्था में है, कबाड़ से भी बदतर स्थिति है और ये यहाँ कई साल से पड़ा हुआ होगा।
लेकिन इसको कोई देखने वाला नहीं है। एक रस्सी टांग दी गई है तार की, जिस पर लोग कपड़ा सुखाते हैं यहाँ के जवान। इधर जब्त की हुई गाड़ियाँ हैं जो लगी हुई हैं, कब से इसकी नीलामी नहीं हुई है। और जो लोग बाहर में पकड़े जाते हैं, जैसे बिना चालान जिनका होता है, जो बिना लाइसेंस के हैं, बिना हेलमेट के हैं, या फिर टाइगर मोबाइल के लोग जिनको लाते हैं, लोग का रोज यहाँ आना जाना होता है। हाँ आता रहते हैं। अच्छा, परेशानी तो आप लोगों को भी होती होगी यहाँ हाँ, बैठने? परेशानी तो है ही। देखने में देख रहे हैं कितना हर चीज़ का, अगर बाथरूम की जरूरत हो तो उसका व्यवस्था नहीं है, लैट्रिन का किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। और ये स्थिति है, ये बैरक है जी, बैरक है। ये बैरक है, शायद आपको दिख पा रहा होगा, कैमरे से रोशनी थोड़ी धुंधली होगी, लेकिन बैरक में यहाँ पर ऐसे ही जवान सोते हैं और 24 घंटे की ड्यूटी इनकी होती है। समझ लीजिए कि 24 घंटे ड्यूटी करने वाला जवान किस तरह से रात गुजारता होगा, आराम का जब वक्त मिलता होगा वो कैसे यहाँ पर अपना समय काटता होगा। कभी आप लोगों ने शिकायत नहीं की इसके बारे में? लिख के दिए हैं, कुछ नहीं होता है जी, लिख के दिए हैं। मकान जो है जर्जर है, पानी में भी छूता है, पानी भी छूता है ना जी, पानी छूता है। वहीं बिहार में पंचायत चुनाव के बाद कई मुखिया की हत्या हो चुकी है, जिसे पंचायती राज विभाग ने गंभीरता से लिया है। जिस भी मुखिया को जान का खतरा है उन्हें बॉडीगार्ड दिया जाएगा। साथ ही सरकार ने पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस देने का भी फैसला लिया है। आवेदन की जांच के बाद उन्हें हथियार का लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार के इस फैसले का मुखिया ने सराहना की है। पटना में कुछ मुखिया से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो पंचायती राज विभाग ने तय किया है कि जिस मुखिया को जान पे खतरा होगा, पुलिस उनका वेरिफिकेशन करेगी और अगर उन पे कोई आपराधिक मामला नहीं है तो उन्हें सुरक्षा गार्ड भी मुहैया कराया जाएगा और उन्हें लाइसेंसी हथियार भी दिया जाएगा। लाइसेंसी हथियार भी वो रख सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ मुखिया हैं और इनसे जानते हैं। सरकार हम लोग पर पहल बहुत अच्छा किए हैं, बहुत खुशी हुई है हम लोग को और बहुत ज़रूरी भी है। बहुत ज़रूरी है। आपको क्यों लगता है कि मुखिया को सुरक्षा चाहिए? सरकार के द्वारा बहुत अच्छी पहल है। इसमें मुखिया ही एक ऐसा पद है जिसमें मतलब प्रतिद्वंदी जो हारता है वो जान का दुश्मन बन जाता है। नीरज मुखिया की हत्या हो, बेचारा सीधा साधा मुखिया था, कोई क्रिमिनल नहीं था, लेकिन वो भी कभी सोचा भी नहीं हो कि हमारा भी हत्या हो सकता है। तो इसलिए और उस घटना से सारे मुखिया लोग और भयभीत हो गए हैं। इस तरह के माने जब कोई क्रिमिनल गतिविधि नहीं, किसी तरह कोई एथी नहीं, वैसा लोग भी कभी मर्डर हो जा रहा है तो फिर तो किसी का भी हो सकता है कभी। फैसला बहुत बेहतरीन फैसला है। सरकार का जो फैसला है, अगर मुखिया को सुरक्षा देने के लिए बहुत बेहतरीन फैसला है, हम बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ कुछ मुखिया जिन्होंने सरकार के इस फैसले की सराहना की और उन्होंने कहा है कि मुखिया जी को जनता के बीच में सबसे ज़्यादा रहना पड़ता है, इसलिए उनकी सुरक्षा का ख्याल सरकार को रखना ही चाहिए। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, फतुहा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।